चलिए हम लोग विज्ञान का पाठ 8 पढ़ेंगे। दाब और बल का आपसी संबंध। दाब और बल में आपसी संबंध जो हम लोगों ने कल चर्चा किया था जिस विषय पर, उसी विषय पर आज भी हम लोगों से दाब के विषय में पहले चर्चा करेंगे। किताब में पहले ही अध्याय में 2 चित्र दिया गया है जिसको आप लोग कल की घंटी में पूरी भली भांति से समझ चुके हैं। क्या है ना, ये थोड़ा सा मैं वीडियो दिखा देता हूँ वहां ले जाकर के। ये 2 दिया गया है और दोनों चित्र से अब ऐसा कोई लड़का नहीं है जो ये समझ गया है कि यहाँ दबाव क्यों ज्यादा पड़ रहा है और यहाँ क्यों कम पड़ रहा है। क्यों यहाँ जो खाट का क्षेत्रफल यहाँ बढ़ा हुआ है, जब क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो दाब का मान घट जाता है और क्षेत्रफल जब घटता है तो दाब का मान बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ दाब का मान बढ़ा हुआ है, इस चित्र में दाब का मान घटा हुआ है। हम लोग को यही चीज इस पाठ में पढ़ना है और इसी चीज को जानने के लिए पाठ में बहुत तरह के उदाहरणों को हमें पढ़ना है। जैसे हम लोग कल हम लोग गाड़ी के टायर के बारे में पढ़े थे। कि कार की टायर पतली होती है और ट्रक का टायर मोटा होता है। और सुई को नुकीला क्यों बनाया जाता है और चाकू में धार क्यों लगाया जाता है। कल हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया था, क्योंकि एक ही उसका कारण है कि दाब का मान बढ़ाने के लिए हम सुई को नुकीला बनाते हैं। ये आप लोग समझ गए। और ये चित्र से अगर आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो समझिए कि हमारा ये दाब वाला पाठ समाप्त हो गया है। ठीक है। और दाब की परिभाषा में क्या बताया है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, यहाँ यह दर्शाता है कि क्षेत्रफल पर जो बल लगा है इसको हम दाब ही कहेंगे। जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया गया है इसको हम दाब कहते हैं। तो इससे 2 बात क्लियर होता है। दाब का एक उदाहरण हो गया और दाब की परिभाषा भी क्लियर हो गई कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। और क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब का मान घटता है और क्षेत्रफल को घटाने पर दाब का मान बढ़ता है। बस इसी विषय को हमें जानना है। तो इसमें दिया गया है कि आपने रस्सी से बुनी खाट अवश्य देखा होगा। हम लोग देखे हैं कि अपने देहातों में हर आदमी के घर खटिया उटिया है तो किससे बुनाई होती है, उसकी रस्सी से बुनाई होती है। जब आप खाट पर सोते हैं तथा खाट पर रस्सी पर खड़े होते हैं तो दोनों स्थितियों का आप अनुभव कीजिए। जब आप एक तरह से खाट पर जब सोते हैं तो उस स्थिति का भी अनुभव कीजिए और जब खाट पर आप खड़े होते हैं तो उस स्थिति का भी अनुभव कीजिए जैसा कि चित्र में दिया गया है। ठीक है। तो दोनों तरफ से आप पाइएगा कि जब आप सोते हैं तो दाब का मान घटता है और जब खड़े होते हैं तो दाब का मान बढ़ता है। ऐसे होता है क्यों? इसमें कह रहा है कि दोनों स्थितियों का अंतर आप अनुभव कीजिए। फिर कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है। जब हम खड़े होते हैं तो क्या होता है और जब सोते हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है। तो हम लोगों ने यह पाठ समझ गया क्यों होता है। बताओ क्यों होता है। सर सोने बताओ ऐसा क्यों होता है। क्या नाम है तुम्हारा? वंशु बताओ क्या होता है ऐसा। हाँ, क्षेत्रफल दाब बढ़ जाता है। वेरी गुड। हाँ, तुम बताओ तो ऐसा क्यों होता है। क्या नाम है? हाँ बताओ। जब सोते हैं तो क्षेत्रफल का मतलब बढ़ जाता है और दाब घट जाता है। और खड़े होते हैं तो क्षेत्रफल घट जाता है और दाब बढ़। और कोई तो बताओ बेटू ऐसा क्यों होता है। क्षेत्रफल जब हम सोते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब बढ़ जाता है। जब खड़ा होते हैं तो क्षेत्रफल घट जाता है और दाब बढ़। ऐसा होता है हम लोग के दैनिक जीवन में रोज हो रहा है। जब हम लोग पतली जगह पर खड़े होते हैं क्षेत्रफल कम होता है तो दब जाता है और चौड़ी जगह पर खड़े होते हैं तो कभी कभी देखते हो सर्कस में क्या करता है
अपने शरीर पर पटरी बिछा करके हाथी को हिला देता है। शरीर पे क्या करके पटरी बिछा देगा। और क्या है, गीली मिट्टी में देखते हो, गीली मिट्टी में जब तुम जाते हो तो पैर रखोगे तो दब जाएगा, लेकिन वहीं पर कोई चमड़ा चीज बिछा दोगे तो उस पर क्या हो जाएगा, पैर फंसेगा। क्यों नहीं फंस रहा है? क्योंकि उसका भी क्षेत्रफल। मैं एक उदाहरण तुमको समझा रहा हूँ कि गीली मिट्टी में जब तुम चलते हो तो पैर वहां दबल जाता है, और वहीं पर कुछ चौड़ी चीज बिछा देते हो, कोई पटरी हुई या कोई लोहे का टीन बिछा दोगे पतरा, तो उस पर आसानी से आदमी जा सकता है। इसलिए जब भी दाब का मान घटाना होता है तो उसका क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं, ये सिद्धांत है। तो दाब का मान सीधे घट जाता है, इसीलिए गीली मिट्टी में भी ऐसा करते हैं। और एक चीज कल हम लोगों ने और पढ़ा था कि जानवरों के खुर चौड़े होते हैं। यस हाँ? तो उसका भी यही कारण है, तो उसके शरीर का भार कम महसूस हो, उसके शरीर का दबाव कम महसूस हो, इसलिए उसके खून का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ताकि उसका शरीर का वजन अगर ज्यादा भार हुआ महसूस करेगा तो उसको चलने फिरने में कठिनाई होगी, फिर वह जानवर अपनी सहजता से जीवन नहीं जी पाएगा, तो बड़े दुख दर्द पीड़ा में रहेगा। तो चलिए हम लोगों ने जहां कल पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। तो दाब का हम लोगों ने कल सूत्र भी दिया था। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बटा बल, नहीं सर, दाब बटा बल बटा क्षेत्र।